भक्तों, वैशाख मास की पुण्य यात्रा का यह अध्याय 24 है। एक ऐसा अध्याय जहां भक्ति, तपस्या और आत्मत्याग की समस्त सीमाएं पार होती हैं, जहां नारी शक्ति की आंतरिक शक्ति और शक्ति भाव का ऐसा अद्भुत संगम होता है जो मनुष्य को ईश्वर का साक्षात अनुभव कराता है। आज हम सुनेंगे उस स्त्री की कथा जिसने वैशाख मास में अपने प्रेम और विश्वास से एक असंभव को संभव बना दिया। दक्षिण भारत के एक गांव में सुमति नाम की एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति वर्षों पहले तीर्थ यात्रा पर गया था और लौटकर कभी नहीं आया। लोग मानते थे कि वह अब इस संसार में नहीं रहा, पर सुमति ने हार नहीं मानी। वह कहती, मेरा विश्वास कहता है कि वे जीवित हैं और एक दिन वैशाख मास के पुण्य से मैं उनसे पुनः मिलूंगी। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते तू पगली है, वैशाख मास में ऐसा क्या चमत्कार होगा जो गया वह लौटकर कभी नहीं आता। पर सुमति अपनी साधना में लगी रही। वह वैशाख मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान करती, तुलसी पूजन करती और अन्न का दान करती। भले ही खुद भूखी रह जाए, लेकिन भूखे को अन्न जरूर देती। उसकी आंखों में केवल एक ही इच्छा होती, पुनः अपने जीवन साथी को देखना, उन्हें गले लगाना। एक दिन गांव में एक सन्यासी आए। उन्होंने लोगों को वैशाख मास की कथा सुनाई। जब कथा पूरी हुई, सुमति उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, गुरुदेव, मेरी एक ही अभिलाषा है, मैं अपने पति देव से फिर मिलना चाहती हूँ। इस वैशाख मास में क्या यह संभव है? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटी, विश्वास और तपस्या से असीम शक्ति होती है। वैशाख मास केवल पुण्य अर्चना का नहीं, आध्यात्मिक मिलन का अवसर भी है। यदि तेरा भाव सच्चा है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुझे निराशा नहीं कर सकते। उनकी बातों ने सुमति को और मजबूत कर दिया। उसने उसी क्षण अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल गंगा जल और तुलसी पात्र से उपवास रखा। हर दिन वह किसी न किसी वृद्धा, बीमार या भूखे को सेवा देती। गंगा तट पर बैठकर घंटों ध्यान करती। गांव के लोग अब उसका मजाक नहीं बल्कि श्रद्धा देखते। उसकी आंखों में तेज था, मुख पर दिव्यता थी। एक रात उसने स्वप्न देखा। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, सुमति, तुम्हारी तपस्या ने त्रिलोक को स्पंदित किया है। तुम्हारे पति जीवित हैं, पर स्मृति खो बैठे हैं। वे इस समय एक वन में एक आश्रम में साधु के रूप में रह रहे हैं। कल प्रातः उन्हें गंगा तट पर मिलेगा। सुमति की आँख खुली और वह रो पड़ी। आनंद के आंसू बहते रहे। अगले दिन प्रातः उसने तट पर एक वृद्धा साधु को देखा। चेहरा पहचान में आता था, पर वर्षों की दूरी और समय ने उन्हें बदल दिया था। सुमति उनके चरणों में गिरी और बोली, आप मुझे नहीं पहचानते, पर मैं आपकी पत्नी सुमति हूँ। आपकी प्रतीक्षा में वर्षों वैशाख मास का व्रत किया है। वृद्धा साधु के नेत्र भर आए। धीरे धीरे उन्हें स्मृति लौटने लगी। वे रो पड़े और बोले, सुमति, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीवन दिया। मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ, पर तुम्हारे प्रेम और तप ने मेरी आत्मा को जगा दिया। गांव के लोग एकत्र हुए। सबने इस चमत्कार को देखा। सुमति और उसके पति का मिलन केवल एक वैवाहिक नहीं, आत्मिक भी था। सभी ने इस घटना को वैशाख मास की महिमा का साक्षात प्रमाण माना। सन्यासी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, देखो भक्तों, यह मास केवल स्नान और दान का नहीं, यह आत्मिक समर्पण का मास है। जब एक स्त्री अपने प्रेम में तपस्या करती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी पुकार सुनता है। जो वैशाख मास में श्रद्धा से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रार्थना करता है और उसके लिए तन मन से सेवा करता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। सुमति और उसके पति ने उसके बाद एक सेवा आश्रम की स्थापना की, जहां स्त्रियां और
विधवाएं वैशाख मास में सेवा और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को ऊंचाई दे सके। वह आश्रम दक्षिण भारत में भक्ति, सेवा और नारी शक्ति का प्रतीक बन गया। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़े साधना हैं। वैशाख मास केवल ग्रंथों में वर्णित व्रतों का पालन नहीं, हृदय की सच्चाई का नाम है। यह मास हमें याद दिलाता है कि जब हमारी आत्मा पुकारती है और हम निष्कर्म भाव से साधना करते हैं तो स्वयं परमेश्वर हमारी सहायता को आते हैं। भक्तों, अब समय है कि हम भी इस कथा से प्रेरणा लें, अपने जीवन में विश्वास को स्थान दें, प्रेम को साधना बनाएं और वैशाख मास को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, एक आत्मिक यात्रा माने। अब अंत में प्रभु का स्मरण करें। हे श्री हरि, हमारी भक्ति में वह भक्ति दो जिससे हम अपने प्रिय को भी पुकार सके और ब्रह्मांड भी हमारी आवाज़ सुन सके। जय वैशाख महिमा, जय सुमति माता की भक्ति, जय श्री हरि।